समतामूलक संग्राम दल पूरे बिहार प्रदेश में आंदोलन करती है, शांतिपूर्वक करता है और संविधान के दायरे में करते हैं। और ऐसा नहीं हुआ कि समतामूलक संग्राम दल के पदाधिकारी हम चैम्बर में बात करेंगे। यहाँ जनता है और जनता की समक्ष जो है बातें सुनी जाए और रखी जाए जनता के बीच में। हाँ, जनता के बीच में ही। और ये पदाधिकारी उनका आया कह रहे हैं कि डीएम साहब आएंगे, तो डीएम साहब को बैठाया किस लिए गया है? जनता है तो डीएम है, जनता है तो एसडीओ है, जनता है तो सीओ है, जनता है तो सीएम है। तो फिर जनता से नहीं मिलेगा तो किससे मिलेगा? दीवार से। कतरा क्यों रहे आप लोगों? आप कतरा क्यों रहे हैं? डीएम साहब देख रहे हैं कि 1 घंटा हो गया, कतराने का अभी मतलब तय हो गया। हम लोग दलित हैं, डीएम साहब माल दलित के कारण जो है कतरा रहे वो। मैं तो सम्मान पूर्वक आया ना उनको मांग पत्र सौंपने के लिए, लेकिन उनकी पुलिस प्रशासन देखिए गेट पर लगा दिए हैं। और उनकी जो भी आते हैं, जो भी उनकी प्रतिनिधि है जो बुलाने के लिए आए, वो उधर से ही बात कर रहे हैं। क्या दलित समाज के लोगों से डीएम साहब नहीं मिलते हैं? नहीं मिलेंगे ना, मिलते तो आते नहीं। अच्छा। दलित को अपमानित किया जाता है। सिर्फ यही नहीं, नालंदा की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे बिहार प्रदेश की मामला है कि दलित जाता है तो कहूँ सीओ जो है, जब उसमें 2 दिन 3 दिन पहले सूचनार्थ किया जाता है, फिर भी सीओ और एसडीओ और डीएम भाग जाते हैं। भाई दलित से मिलने में इतना कतराते क्यों हैं? आप क्या कहना चाह रहे हैं? का समय लगता, मिलते चले जाते, लेकिन इसके बावजूद भी नहीं मिलने आ रहे हैं। क्या मिलने जाइएगा शहर अंदर? नहीं जाएंगे, यहाँ है। डीएम साहब इतना देरी में हम लोग यहाँ पर रहने के ये सिद्ध कर चुके हैं कि पैसा सिर्फ सीओ एसडीओ नहीं लेता है, डीएम साहब को भी हिस्सा यहाँ आया है। क्या जरूरत? डीएम साहब कहने में क्या दिक्कत है? नीतीश कुमार के सरकार में प्रशासन इतना मालिक हो गया है कि बताइए ना, यहाँ डीएम हैं तो यहाँ आने में क्या दिक्कत है? जनता के समस्या आपको रख ले गया है, आप कह रहे हैं कि वहाँ ये यहाँ आने में क्या दिक्कत है? तो ये लोग माल लेके बैठे हुए हैं। ये अपने डीएम साहब इतना देर लगाकर वो अपने आप को कह रहे हैं कि हम मुंह दिखाने, जनता के मुंह दिखाने में क्या दिक्कत है? बार जो है पूरे बिहार में जो आंदोलन किया जाता है और शांतिपूर्वक दलित आंदोलन करता है और मांग पत्र सौंपने के लिए आता है, लेकिन पुलिस प्रशासन के षड्यंत्र के कारण दलितों को फंसाने के लिए देरी किया जाता है और रद्द किया जाता है। नहीं तो हम मांग पत्र आए ना देने के लिए। आप क्या सुप्रीम कोर्ट का आदेश के भी उल्लंघन करिएगा तो आपको कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। धारा 4 के तहत आपके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई किया जाएगा, क्योंकि संविधान से ऊपर आप नहीं है। यहाँ के प्रधानमंत्री है ना और राष्ट्रपति, वो भी संविधान के ऊपर नहीं है। तो यहाँ के डीएम जो है संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि उनकी दरवाजा पे जो कोठी मिला हुआ है ना, वो जनता को सुनने के लिए, ना कि एसी में बैठने के लिए। अभी जो जिला टीम से आए थे, क्या बातचीत हुआ? उन्होंने बोला कि 5 आदमी चलिए मिलने के लिए। तो क्या हम 5 आदमी क्यों जाएंगे? यहाँ 8-10 मुद्दा है और 5 आदमी जाएंगे? भाई मुद्दा भी जाते हैं तो 10 आदमी हैं, उसके बाद 5 गो नेता तो 15 आदमी। तो हम वैसी पार्टी और संगठन नहीं है कि मैं 4 को दीवारी के अंदर बात कर लूँ और बाद में जनता के सुने ही नहीं जाए। यह जनता के समझ जो भी बातें होगा, कल की डेट में अंदर में मिलते हैं तो पब्लिक के भी तो शक होगा ना कि नेता लोग जाकर अपना उल्लू सीधा करके चला गया। हम बीच जनता दरबार ये भी लगाते होंगे ना, तो ये जनता दरबार है। जनता दरबार ही समझ करके आप आइए और बात को सुनिए। मैं शांतिपूर्वक आपको मांग पत्र दूंगा और चला जाऊंगा। डीएम साहब को भेज रहे हैं अभी जो बात अब ये है वो बात करेंगे, अब देखिए उनको क्या आती है। बुलाऊंगा क्योंकि सूचनार्थ करके मैं यहाँ पर आया हूँ। ये धारा हमको ना सिखाए। मैं लिखूंगा कि डीएम साहब यहाँ रहते हुए दलित से नहीं मिले हैं। आ रहे कहाँ जा रहे हैं? नहीं आ रहे हैं भाई साहब, डीएम साहब आ नहीं रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं। वीडियो खाली बनाइए ना आप। हम अनुसूचित जाति और आरटीआई मांग करके हम लिख करके संलिप्त करेंगे इनको। रहते हुए भाग रहे हैं। जाए तो जाए, लेकिन हम लोग का जो काम है कीजिए ना। चलिए ठीक है। देखिए कहा जाता है ना कि पूरे बिहार प्रदेश में जहाँ भी समतामूलक संग्राम दल जाती है, क्योंकि जानता है कि सरकार भी और यहाँ के पुलिस प्रशासन भी कि समतामूलक संग्राम दल के कार्यकर्ता संविधान के पाठ पढ़ा देंगे इन लोगों को। इसलिए देखिए डीएम साहब जो है दलित से नहीं मिलने के कारण उनसे पूछिए। देखिए गाड़ी घुरा के जा रहे हैं। अभी क्यों जा रहे हैं? एक लोग आए थे कहने के लिए कि डीएम साहब यहाँ आ रहे हैं, इसके बाद ऐसे नहीं आए बोलने के लिए। भाई पत्रकार महोदय, भाई सुनिए, पत्रकारिता कर रहे हैं ना तो निष्पक्ष करिए। यहाँ हुआ है तो बोले कि आप मिलने के लिए आए तो मिलिए, चलिए 5 को, नहीं तो हम जा रहे हैं। जैसे कि हमारे मालिक हुआ गए हैं, हम क्यों जाएंगे? यहाँ लोकतंत्र है ना, ये लोकतंत्र में जनता मालिक होता है ना। मैं यहाँ जो है हिंसा करने के लिए आया हूँ का? मैं अपनी मांग पत्र अपनी बातों की कहने के लिए आया हूँ, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन करके यहाँ के जो है डीएम भाग रहे हैं। तो इनको अनुसूचित जाति SC ST में अभी जो मिलने नहीं आते हैं
तो मैं इनको वहाँ घिसटूंगा कोर्ट कौन तक सा पे। ऐसा कारण है कि डीएम साहब आप लोगों से मिल अरे भाई दलित है इसलिए नहीं आ रहे हैं, और क्या वो अछूत हो जाएंगे। आपसे जातिवाद कर रहे हैं। बिल्कुल जातिवाद कर रहे हैं। प्रशासन तो सब लोग के लिए बराबर होती है। कहाँ बराबर होता सबके लिए है बराबर भाई? होती है। दलित सुनिए, यहाँ दुधारे कानून चल रही है, जहाँ दलितों की हत्या बलात्कार होती है ना, तो वहाँ सरकार जो है कहता है कि आप तुम अपराधी को बताओ कि कहाँ से होता है, लेकिन यहाँ उच्च कोटि और दबंग जाति के लोगों को बहन बेटियों को इज्जत लूटा जाता है, तो 24 घंटा में इसकी सिस्टम जो काम करती है सलाखों को पीछे में ढकेला जाता है। ये हमें सिखाएंगे। ठीक है, अपनी मांग को अपना जो है आदमी को भेजे थे, उनको दे दीजिए। जब 3 दिन पहले सूचनार्थ हमने करने के लिए आया था, तो आप नहीं लेते, कहते थे कि राजतंत्र है, लोकतंत्र नहीं है। यहाँ पे गरीबों को सुना नहीं जाता है, यहाँ अमीरों को सुना जाता है इनके दरबारों में। यदि गरीबी को सुना जाता तो मैं मांग पत्र देने के लिए आया है ना। ये समस्या कैसे आ गया? ये नीतीश कुमार के गृह जिला है ना। क्या हो रहा है आपके जिला में? क्या कर रहे हैं आप? तो दलित इतना बुड़बक नहीं है। बाबा साहब ने बोला था 21वीं सदी मेरी और मेरी है, और 25 में सिर्फ सरकार गिरने पर दे रही है। बाकी हम समझाएंगे कि सत्ता और शासक क्या होता है और शासन प्रशासन क्या होता है। जिस तरीके का हम गिरगिरा रहे हैं ना, उस तरीके के आप भी गिरगिराइए। अभी तो ले लेंगे, डीएम साहब तक पहुंचा देंगे। ठीक है, हम लोग तो डीएम साहब यहाँ पर थे। सुना जाए मेरी बात। क्या जो है डीएम साहब हम दलितों से मिलना नहीं चाहते हैं कि नहीं, उसीलिए तो हम आए हैं ना। आप बोल दीजिए कि डीएम साहब नहीं है। सुन लीजिए सर, बोल दीजिए कि डीएम साहब नहीं है। मैं आपकी सम्मान करता हूं, और सम्मान की तरफ से समतामूलक संग्राम दल पूरे बिहार प्रदेश में पुलिसधारी हो, चाहे सीओ एसडीओ हो, चाहे यहाँ के एमपी एमएलए हो, मैं सभी को सम्मान करता हूँ। आप बोल दीजिए कि डीएम साहब नहीं है, मुझे प्रतिनिधि बना के भेजे हैं, मैं ज्ञापन सौंपूंगा। मैं कर रहा हूँ ना सर। पहले ज्ञापन दे दीजिए, हम लोग डीएम साहब तक पहुंचा देंगे। मतलब डीएम साहब यहाँ नहीं है? 4 लोग 5 लोग जो है आप डीएम साहब यहाँ नहीं है सर। नहीं, वो तो उससे क्या मतलब है? मतलब कैसा नहीं है? 3 दिन पहले हम डीएम साहब से मिलने के लिए आए हैं, आप कह दीजिए मतलब नहीं है। प्रोटेस्ट अच्छा सर, सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या है? आर्टिकल 21 कहती क्या है? मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, बाकी मैं मांग पत्र सौंप दूंगा आपको। सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या है और आर्टिकल 21 क्या है? मैं मांग पत्र आपको शांतिपूर्वक सौंपूंगा और चला जाऊंगा, और शांतिपूर्वक ही आंदोलन कर रहा हूं। आर्टिकल 21 जानते हैं, उसमें क्लॉज भी है, जानते हैं ना क्लॉज? भाई साहब, तो भाई आप जानते हैं ना? हाँ जानते हैं। तो उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का क्लॉज रहता है। हाँ बिल्कुल, उसमें आर्टिकल 21 में भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होता है कि ठीक है। आप सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश है सर? माननीय से मैं जान लूँ, सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश पहले एक बात, लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है क्या हमारी? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन सर यहाँ जो है कोई हिंसा की बात किया गया? देखिए वो सब बात हिंसा नहीं करिए। हम लोग, आपकी डिमांड है, आप लोग आए हैं, दे दीजिए हम लोगों को और हम लोग पहुंचा देंगे। ठीक है, आप पर्चे बताएंगे? हम बताएंगे ना, सर का परिचय बताइए। सर उब का साल तो सर ये खोलिए ना, क्यों नहीं खोल रहे? ठीक है सर, सम्राट सर एक काम करिए सर, ये खोलिए, ये 5 आदमी देंगे चले जाएंगे, तो एक आदमी नहीं बनेगा। गेट बंद में नहीं देंगे सर, आप खोल दीजिए सर, लेंगे चले जाएंगे। आप जैसे हम लोग को भी महसूस करवा देते हैं सर, आगे नहीं कि बढ़ेगा। इस देश का लगता है हम लोग आप जो है खोलिए, हिंसक करने वाले। सर लीजिए सर, हम नहीं बोलेंगे कुछ सर। हाँ बस 5 आदमी तो पीछे यहीं रहेंगे सर, आप जाएंगे नहीं, यही पर जो भी सुनो, यही पेपर लेंगे, हम लोग नहीं हम जाएंगे। लोगों का रूल नहीं है सब, जनता के सामने से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है प्रशासन जो है डीडीसी के द्वारा जो है से इनका मांग को लिया जा रहा है, और ये जो है ले रहे हैं मांग पत्र को। सब कुछ बोलिएगा। अभी सर का ज्ञापन दे रहे हैं हम लोग, जो है डीएम साहब ने भेजा है इनको प्रतिनिधि बना के। मैं इनको सम्मान करता हूं, क्योंकि समतामूलक संग्राम दल पूरे प्रदेश में कोई भी पदाधिकारी को प्रतिनिधि बना के सर जस्ट 1 मिनट भेजते हैं, हम उनको सम्मान करते हैं। आप सर ये जो है बात नहीं है, ये मांगे ये आप देख लिया जाए सर, रिसीविंग ले लीजिए। डिस्ट्रिक्ट जमीन का रिसीविंग इस पर भी कर दिया जाए। 5-5 डिस्ट्रिक्ट जमीन का मांग है वो सर। सर ये जो मांगो हमने सौंपा, कब तक इस पे, क्योंकि पिछले भी गए हो जाएगा, कार्रवाई हो जाएगा। ठीक हम है, आप ही से मिलेंगे सर, डीएम साहब से मिलना है। ठीक है, कार्रवाई हो जाएगा सब। ठीक है, तो पहले जो लीगल प्रोसेस सर से मिल लेना है, नहीं हाँ सर से मिल लेना है। चलिए डीडीसी आपको एप्लीकेशन लिए हुए हैं, डीडीसी ने डीएम साहब ने भेजा, और मैं सम्मानित पूर्वक से सम्मान कर करके उनको मांग पत्र सौंप दिया है, और इन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाएगा। लेकिन हमें नहीं लग रहा जिस तरीके के डीएम साहब उन्होंने बोला सिर्फ की है, अनुशासन दे रहे हैं, कार्रवाई होगा। अब कितना दिन में किया जाएगा, दलित को निर्भर थोड़ी होता है। तुम दलित हो, मरने के लिए पैदा लिया है,
तो वही उसी मिलेगा तो फिर क्या करिएगा आप? अभी तो डीएम और एसडीओ को हम घेरने आएंगे, डायरेक्ट सीएम को घेरेंगे, बिल्कुल घेरेंगे और दिसंबर में हम दिखा देंगे। आपके 2 घंटा प्रोटेस्ट करने के बाद में किसी प्रशासन को भेजा गया है? ना डीडीएसी को भेजा गया है। डीएम साहब है, वो ऑफिस से नहीं निकल सकते। सुनिए, गर्मी है, वो जनता के लिए बैठे नहीं, एसी से कैसे उठ करके आ सकते थे। तो उन्हें डीडीओ को भेजा, प्रतिनिधि बना के मैं उनका सम्मान कर करके मैंने अपना मांग पत्र सौंप दिया। और विशेष क्या बोलो, आप लोग चलाइए पत्रकार। चलिए ठीक है, धन्यवाद।